आप लोगों ने डूम्सडे का ट्रेलर देखा होगा, लेकिन एक सरप्राइजिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है कि इसका एक और ट्रेलर लीक हो गया, जिसके अंदर हमें और भी बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलते हैं। साथ में हमको कैप्टन हाइड्रा के बारे में बहुत कुछ पता लगता है, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले की अपनी एक वीडियो के अंदर कहा था। मैं खुद भूल गया था, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने उस टाइम पे कहा था, आज से शायद 2-3 या 4 महीने पहले बोल्ट न्यूज वाली वीडियो के अंदर, कि इस मूवी के अंदर जो कैप्टन अमेरिका होगा ना डूम्सडे के अंदर, वो एक्चुअल में कैप्टन हाइड्रा होगा। वो आएगा, इन लोगों का विश्वास जीतेगा, सब लोगों के साथ युद्ध करने जाएगा और इन सब लोगों को धोखा दे देगा, सभी एवेंजर्स को मरवा देगा और वो एंड में चला जाएगा डॉक्टर डूम के पास। मरवाने का मतलब लिटरली मार देगा या जो भी होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कैप्टन अमेरिका ही हाइड्रा है, ऐसा उस समय की रूमर्स में निकल के आया था। और अभी जो नए रूमर्स निकल के सामने आ रहे हैं उससे भी यही लग रहा है कि ये बंदा पक्का कैप्टन हाइड्रा हो सकता है, जो कि कैप्टन अमेरिका बन के आएगा, स्टीव रॉजर्स बन करके आएगा। बात करें इस नए ट्रेलर के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, तो ट्रेलर की शुरुआत होती है डॉक्टर डूम से, और जो इससे पहले वाला ट्रेलर था उसके अंदर भी उसी से शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है डॉक्टर डूम जो कि अपने थ्रोन पे बैठा होता है, इधर उधर महल में घूम रहा होता है, अपनी पत्नी और बेटे की फोटो के सामने बैठा होता है और कहता है माय फैमिली वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ यू। अब यहाँ पे किसकी वजह से हुआ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा वो कहता है। ट्रेलर के आगे के शॉट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं फैंटास्टिक फोर, जो लोग मिलते हैं एवेंजर्स से। और यहाँ पे जो लास्ट वाला ट्रेलर था उसके अंदर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उस ट्रेलर के अंदर भी हमको कैप्टन अमेरिका देखने को मिला था, बस उसको ट्रिम कर रखा था, वहां पे इतना फोकस नहीं किया था। लेकिन अगर उस ट्रेलर के अंदर भी हम ध्यान से देखें तो बकी बार्न्स और सैम विल्सन घूर के किसी को देख रहे होते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, और वहां पे वो बंदा कैप्टन अमेरिका ही होता है। वो भी स्पेसशिप से उतर रहा है, कैप्टन अमेरिका भी इन लोगों के साथ में स्पेसशिप से उतर रहा होता है और वो आता है, सब लोगों से मिलता जुलता, और वहां पे येलेना को देख करके बोलता है कि नताशा हमारी फैमिली की तरह थी और तुम भी हमारी फैमिली की तरह हो। यहाँ पे जो कैप्टन अमेरिका है यही कैप्टन हाइड्रा है अगर रूमर्स की माने तो। और मैंने ट्रेलर नहीं देखा है, हाई क्वालिटी जो इमेजेस निकल के सामने आई हैं, जो ट्रेलर लीक हुआ है उसकी जो इमेजेस निकल के सामने आई हैं, उनको देख करके वहां पे जो डिस्क्रिप्शन है उसको देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या देखने को मिलने वाला। और ये ट्रेलर हमको जल्दी देखने को मिल सकता है, हो सकता है सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर इसको रिलीज करने के बाद में इसको इंटरनेट पर रिलीज किया जाए, क्योंकि अब इवेंट स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे करके हमको बहुत सारे प्रमोशनल एसेट्स देखने को मिलेंगे, ट्रेलर्स, क्लिप्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और वहां पे रीड रिचर्ड्स सभी लोगों से बोलता है कि हमारे पास 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, क्योंकि इनकर्जन स्टार्ट हो गया और अगर हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। साथ ही में वहां पे स्टीव रॉजर्स सैम विल्सन से मिलता है, बकी बार्न्स से मिलता है और वहां पे काफी इमोशनल मोमेंट हमें देखने को मिलता है। क्योंकि अगर ये थ्योरी सच भी है कि ये कैप्टन हाइड्रा है, तो भी उन लोगों को थोड़ा ना पता है कि कैप्टन हाइड्रा है, क्योंकि अगर ये कैप्टन हाइड्रा है ये बात उन लोगों को पता लग जाएगी तो उनका प्लान, मतलब डूम का और इन लोगों का प्लान थोड़ा ना सफल होगा। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये थ्योरी फेक हो, क्योंकि सबको पता था कि मूवी के अंदर हमको कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, या हो सकता है ये थ्योरी सच भी हो, क्योंकि रूमर्स तो आते ही रहते हैं और काफी बार काफी सच भी हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमको हीरो वर्सेस हीरो की फाइट देखने को मिलती है, लाइक मिस्टिक वर्सेस येलेना, नाइट क्रॉलर वर्सेस रीड रिचर्ड, गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची, साइक्लॉप्स वर्सेस सैम विल्सन। और ये फाइट प्रोबेबली तब की होगी जब ये सारे यूनिवर्स आपस में कोलाइड हो रहे होंगे और यहाँ पे जो हीरोज होंगे ना अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करेंगे या एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाएंगे, तो वहां पे इनका सामना हो जाएगा और शुरुआती फाइट होगी, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब ये लोग शांति से बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आपस में लड़ जाते हैं। ट्रेलर के आगे के शॉट के अंदर हम बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर देखते हैं कि वहां पे मैग्नेटो का हाथ इंजर्ड होता है, गैम्बिट म्यूनिर को देख रहा होता है, रीड रिचर्ड डूम से चिल्ला के बोलता है आंसर मी, मुझे जवाब दो। अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है मुझे नहीं पता, हो सकता है ये वहां का सीन हो जहां पे एक्समैन के यूनिवर्स से टकराने वाला है दूसरी अर्थ या कहीं दूसरा यूनिवर्स टकराने वाला है। ज्यादा समय नहीं बचा, इसीलिए ट्रेलर की शुरुआत में डॉक्टर डूम बोलता है कि आज हमको रात होने से पहले या दिन ढलने से पहले एक मुश्किल निर्णय लेना होगा। तो यहाँ पे जहां तक मुझे पता है, मैंने कॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि अगर इनकर्जन स्टार्ट होता है तो कुछ समय मिलता है, आई थिंक 8 घंटा 24 घंटा ऐसे कुछ मिलता है, उसके अंदर इन लोगों को निर्णय लेना होता है, या तो अपनी अर्थ को तबाह होने दो या तो दूसरी अर्थ को तबाह कर दो। तो यहाँ पे कुछ निर्णय इन लोगों को लेना है। और ट्रेलर के एंड में हमको डॉक्टर डूम के बारे में एक बहुत कमाल की जानकारी मिलती है, जिससे हमको पता लगता है कि ये कोई विलन नहीं है, ये तो हीरो है, लेकिन ये इसके जो एक्शन है इतने खतरनाक है कि इसको विलन हम लोग समझ रहे हैं और हमारा इसको विलन समझना जायज भी है, क्योंकि ये काम ही काफी खतरनाक कर रहा है, लेकिन ये भी यूनिवर्स को बचाना चाहता है। ट्रेलर के आगे के शॉट्स के अंदर हम लोकी की एंट्री देखते हैं, जहां पे वो टीवी की ड्रेस पहना होता है, कैप्टन अमेरिका के घर के अंदर वो होता है। अब ये शॉट हमने पहले भी देख रखा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है जो क्रॉप करके दिखाया था, केवल फेस दिख रहा था, पूरा घर दिखाया जाए और अलग अलग एंगल से इसको दिखाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस शॉट के बाद हम देखते हैं वही शॉट जो हमने इससे पहले देखा और हर जगह इंटरनेट पे बस उसी शॉट की बात चल रही है, जो है डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर, जहां पे
पे थॉर पूरी पावर से हमला करता है डॉक्टर डूम के ऊपर और डॉक्टर डूम केवल 2 उंगली से रोकता है। और कमाल की बात क्या है, वो 2 उंगली से केवल कुल्हाड़ी नहीं रोकता है, जो उससे बिजली निकल रही है वो बिजली भी उसकी 2 उंगली को पार नहीं कर पाती। तो कितना पावरफुल वहां पे डॉक्टर डूम है वो भी हमें पता लग जाता है। इस बार हो सकता है अलग एंगल से या थोड़े बड़े एंगल से उसको दिखाया जाए, वाइड एंगल से दिखाया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ट्रेलर के एंड में हमको सेंटिनल और डॉक्टर डूम का फाइनल डायलॉग देखने को मिलता है, जहां पे ट्रेलर के एंड में डॉक्टर डूम सेंटिनल की आर्मी के आगे खड़ा होता है और वहां पे वो बोल रहा होता है वन डे यू विल फॉरगिव मी, यानी कि यहाँ पे वो कहना चाहता है कि एक दिन तुम सब लोग मुझे माफ कर दोगे। यहाँ पे वो जो कुछ भी कर रहा है उसको भी पता है कि ये सब कुछ खराब वो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो जो कुछ कर रहा है उसको पता है कि ये यूनिवर्स के और दुनिया के भलाई के लिए किया जा रहा है। भले उसके जो भी एक्शंस हैं बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे अगर एक इंसान इमोशनल हो करके मान लेते हैं, दो अर्थ आपस में टकराने वाले, दोनों इमोशनल हो जाए, दोनों खत्म हो जाएंगे। दो में से किसी एक को तो निर्णय लेना पड़ेगा और बहुत कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डॉक्टर डूम के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता कि कॉमिक्स के अंदर वो कैसा था कैसा नहीं। यहाँ पे जो ट्रेलर के अंदर मैंने देखा, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक इंसान अगर निर्णय नहीं लेगा, कठोर निर्णय नहीं लेगा, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सारे के सारे यूनिवर्स ही बर्बाद हो जाएंगे। तो यहाँ पे डॉक्टर डूम जो कर रहा है उसको लगता है वो बिल्कुल सही कर रहा है, एवेंजर्स को लगता है कि वहां पे वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है, सही कौन कर रहा है, गलत कौन कर रहा है। जैसे कि थैनोस था, वो ग्रे शेड में हमको दिखाया गया था कुछ हद तक, और मैं पहली मूवी की बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी वॉर। एंड गेम वाला तो पक्का हरामी था, उसकी बात नहीं कर रहा, इन्फिनिटी वॉर वाली की बात कर रहा हूँ। वो हमको थोड़ा ग्रे शेड में देखने को मिला था कि वो बुरा भी नहीं अच्छा भी नहीं, वो जो करना चाहता है वो भलाई के लिए करना चाहता है, लेकिन जो वो कर रहा है वो काफी खतरनाक है, काफी क्रूरतापूर्ण है। साथ में वीडियो एडिट करते टाइम मुझे एक चीज रियलाइज हुई, या मेरे मन में एक बात आई कि आखिर ये पागलपन चल क्या रहा है कि यहाँ पे वाराणसी का ट्रेलर लीक नहीं होता, बड़ी बड़ी मूवीज है उनका ट्रेलर लीक नहीं होता, लेकिन डूम्सडे का सब कुछ लीक हो जाता है, इनका ट्रेलर भी लीक हो जाता है, स्पाइडरमैन का भी सब कुछ लीक हो जाता है। तो क्या यहाँ पे सच में चीजें लीक हो रही हैं या ये इनकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी का पार्ट है? अब मुझे नहीं पता, हो सकता है ट्रेलर लीक होने की वजह से सब लोगों के अंदर स्कैरसिटी आती होगी, नहीं हमको तो जल्दी से जल्दी देखना है, या ट्रेलर नहीं भी देखने को मिलता तो लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो देखते हैं और उसकी वजह से मे भी यहाँ पे हो सकता है कि मूवी की रीच बढ़ती हो, मूवी के बारे में लोग बात करते हो ना चाहते हुए भी। लाइक ट्रेलर तो ये लोग ऑफिशियली रिलीज करेंगे, लेकिन उससे पहले जब लीक हो जाता है तो ट्रेलर के आने से पहले भी काफी बातचीत होती है, तो यहाँ पे हो सकता है मे बी इस वजह से ट्रेलर लीक हुआ हो। और एक और चीज मन में आती है कि जो ट्रेलर लीक होते हैं ना, हर बार जब भी लीक होंगे इनकी क्वालिटी हमेशा घटिया रहेगी। जो दिखाया गया वही हमको मूवी के अंदर भी, मतलब जब ट्रेलर ओरिजिनल आएगा उसके अंदर भी वही देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालिटी हमेशा घटिया रहेगी। जबकि लोगों के पास आईफोन होते हैं, महंगे फोन होते हैं, अरे महंगे फोन छोड़ो, 10-15 हजार का भी फोन होगा तो भी उसके अंदर ढंग की वीडियो बनेगी। तो यहाँ पे मे भी हो सकता है, खाली मेरी थ्योरी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होता हो, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ पे ये लोग प्रमोशन करने के लिए इस स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हो, अभी नई स्ट्रेटजी इन्होंने निकाली हो, ऐसा भी हो सकता है। साथ में यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसका जो ट्रेलर है ना, ये सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर 25 तारीख को दिखाया जाएगा, यानी इंडिया के अंदर 26 तारीख की डेट आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ट्रेलर हमको तभी देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर, हो सकता है कुछ दिन बाद इस ट्रेलर को ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाए यूट्यूब पर। जो ट्रेलर अभी लीक हुआ है, यही ट्रेलर मोस्ट प्रोबेबली हमको सिनेमा कॉन के अंदर देखने को मिलेगा 25 जुलाई को। उसके बाद ये यूट्यूब पे आ जाएगा, बाकी जगह पे आ जाएगा, मे भी हो सकता है आए, मे भी हो सकता है ना आए, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली ये ट्रेलर हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ है वो सेम ट्रेलर वो लोग कभी भी सिनेमा कॉन के अंदर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सिनेमा कॉन के हॉल एच पैनल इनको मिला है, 6000 से ज्यादा लोग वहां पे बैठेंगे, तो वहां पे वही क्लिप देखने के लिए थोड़ा ना वो लोग बैठेंगे जो क्लिप वो पहले ही यूट्यूब पर देख चुके हैं और हजारों बार देख चुके हैं। अब यहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये जो हाइड्रा वाली बात है ये बहुत हद तक सच हो सकती है, क्योंकि मैंने बहुत बार इस चीज को सुना और बहुत लोग इसके ऊपर जोर दे रहे हैं। इस वजह से मुझे लग रहा है, और आप में से काफी लोगों को भी लग रहा होगा कि ये जो कैप्टन अमेरिका है पक्का कैप्टन हाइड्रा ही होगा। तो मैं तो इस मूवी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन इस मूवी के फ्लॉप होने की भी बहुत से चांसेस है, मतलब सफल होने की भी बहुत से चांसेस, लेकिन साथ में फ्लॉप होने के भी बहुत से चांसेस हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही चांसेस हैं। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।